ओम साई राम। आज दोपहर के संदेश में बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो ये मन हमारा कितना चंचल होता है। इस मन को हम जितना अपने नियंत्रण में रखेंगे उतना ही ठीक रहेगा, अन्यथा ये हमें हर वक्त गलत कार्य की ओर ही प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि ये जो हमारा मन होता है इसमें इतना डर भरा हुआ होता है ईश्वर के प्रति जाने में। ईश्वर में अनंत शक्तियाँ होती है ना, और हमारे मन के अंदर काली शक्तियों का वास होता है। और काली शक्तियाँ जो होती हैं वो ईश्वर के प्रति जाने से डरती हैं। तो वही हाल हमारे मन का होता है। हमारा मन भी ईश्वर के समीप जाने से इसी कारणवश डरता है कि ईश्वर की शक्तियों से वो सामना नहीं कर पाता है। अगर हम हर रोज़ अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लगाएंगे तो ईश्वर के नाम का स्मरण करते करते हमारा मन भी एक शक्तिशाली हो जाता है, जिससे काली शक्तियाँ स्वयं ही नष्ट होने लगती हैं धीरे धीरे। और ईश्वरीय शक्तियों का वास होने लगता है। जिस मन में ईश्वरीय शक्तियों का वास हो जाता है और फिर उनको ईश्वरीय शक्तियों से डर नहीं लगता है। यही कारण है हमारा मन ईश्वर की शक्तियों से और ईश्वर के करीब जाने से क्यों डरता है। क्योंकि आप सब जानते हो, जब भी हम भक्ति करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं या अपने गुरु का ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन एक पल के लिए भी शांत नहीं होता है। उस वक्त अगर हम जिस पल हम ईश्वर का ध्यान नहीं कर रहे होते हैं उस पल हमारा मन शांत रह सकता है, परंतु जब हम ईश्वर के करीब जाते हैं, उनके चरणों में जाते हैं, उस वक्त हमारा मन शांत नहीं रहता है। क्योंकि उसको डर लगता है ईश्वर की शक्तियों से। अगर हमें ईश्वर के समीप जाना है तो सबसे पहले हमें यही करना होगा कि अपने मन का जो भी डर है उसको नष्ट करना होगा। या तो स्वयं करना होगा या ईश्वर के या गुरु के ध्यान से करना होगा। हमें ईश्वर का ध्यान करके अवश्य ही हमें अपने मन के डर से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चों, हम जब भी देखते हैं कि हमारा मन कोई भी चीज़ देखता है तो उसे देखने के साथ ही बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, और वो ये नहीं समझ पाता है कि वो चीज़ हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। हमें वो वस्तु भविष्य में लाभ पहुंचाएगी या भविष्य में हमें हानि पहुंचाएगी, वो कुछ नहीं देखता है। वो उसके समीप खो जाता है क्योंकि वो खुद पहले बुरी बलाओं से भरा हुआ होता है। तो उसे बुरे भले का ज्ञान कैसे होगा? उसे कभी नहीं हो सकता है बुरे भले का ज्ञान। यही कारण है हमारा मन अच्छाइयाँ और बुराइयों में फ़र्क नहीं समझ पाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी मन अच्छाइयाँ और बुराइयों में फ़र्क समझना सीखे तो उसे हो सके जितना भी ईश्वर के चरणों की ओर धकेलने की कोशिश करो। जितना तुम उसे ईश्वर के चरणों की तरफ धकेलोगे उतना ही उस मन में तुम्हारे में निखार आएगा, और तुम्हारे उस मन को अवश्य ही शांति भी प्राप्त होगी। ईश्वर हमारे मन को अवश्य ही फिर शांति भी देंगे। क्योंकि ईश्वर के समीप जाने से कोई भी कंकड़ कोहिनूर बन सकता है। तो हम तो अपने मन से जा रहे हैं ना, तो हमारा भी मन अवश्य ही बुरी शक्तियों से बच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन ईश्वर के समीप ईश्वर के चरणों में जाए तो तुम्हें एक कार्य तो अवश्य ही करना होगा। अपने गुरु का या अपने इष्ट का हर रोज़ कुछ पल के लिए ध्यान अवश्य ही लगाना होगा। उसके बाद तुम ध्यान लगाने के बाद अवश्य ही तुम ऊंचे स्वर में या मन ही मन अपने ईश्वर का जाप कर सकते हो। परंतु कुछ पल के लिए तुम्हें मन ही मन अपने गुरु का या अपने इष्ट देव का ध्यान लगाना आवश्यक है मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ध्यान कभी एकत्रित
नहीं हो पाएगा। और जो मन एकत्रित, जो ध्यान एकत्रित नहीं होता है, वो ईश्वर की भक्ति कभी नहीं पा सकता है और ना ही कर पाता है। क्योंकि हमें जो भी भक्ति करते हैं, जब हम ध्यान लगा के अपनी भक्ति नहीं करते हैं, तो ईश्वर से हमें भक्ति का फल अवश्य प्राप्त होता है, परंतु जितना हमें फल मिलना चाहिए उतना फल हमें ईश्वर से नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं ईश्वर के ध्यान के लिए, तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में अनेकों विचार आते हैं और तरह तरह के विचार आते हैं। अगर हम उन विचारों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम ईश्वर का ध्यान लगा पाते हैं। अगर हम उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो हमें उस जाप में या उस पूजन में हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हमने 2 पल ईश्वर का ध्यान लगाया ही नहीं। हम तो जाप करने बैठे थे, उससे ऊंचे स्वर में हम ईश्वर का जाप तो कर रहे थे, परंतु हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में कभी कुछ चल रहा था, कभी कुछ, कभी चल रहा था कि मैं यहाँ जाऊँगा, कभी चल रहा था कि मैं पूजा करने के बाद ये खाऊंगा, कभी चल रहा था कि पूजा करने के बाद ये करूँगा, मैं इसका माल हड़पूंगा, इससे ये छीनूंगा, इसके साथ ऐसा व्यवहार करूँगा, इससे लड़ाई करूँगा जाके, इसको मैं, उसने मेरे से उस दिन बोला था, आज मैं इसको ये जवाब दूंगा। तो कैसे तुम्हें फल की प्राप्ति होगी? कदापि तुम्हें फल की प्राप्ति, पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें तनिक भर भी फल नहीं मिले, फल अवश्य मिलेगा तुम्हें, परंतु जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा ने खुद कहा है, जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा ही रूप हुआ है मेरे मन का। और तुम तो खुद पहचान गए हो ना कि तुम्हारे पूजा में भाव कैसे थे। जो तुम जाप कर रहे थे, जो विचार आ रहे थे तुम्हारे, अरे वही तो भाव है तुम्हारे। उन भावों में तुमने कभी श्रद्धा से मेरा नाम लिया था? नहीं ना। मेरे लिए तो तुमने गलत विचार और पैदा किए थे ना अपने मस्तिष्क में। तो कैसे फल मिलेगा तुम्हें? नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करो, और उन पर नियंत्रण तभी मिल पाएगा तुम्हें जब तुम्हारा चित्त शांत होगा। और चित्त को शांत करने के लिए कुछ पल के लिए अपने इष्ट देव का या गुरु का स्मरण या ध्यान करना परम आवश्यक है। क्योंकि उन्हीं के ध्यान से हमारा चित्त शांत हो सकता है। और हमें उनसे हर रोज़ प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे चित्त को शांति दें, हमारे मन मस्तिष्क को शांति दें। ओम शांति।